राजा को जो कभी कभी दिखाई देते हैं पूर्णिमा द्वितीया के चांद के तरह, तो उस राजा को चुनना है या मेरे जैसा गरीब आदमी, किसान मजदूर का बेटा जिसका जीवन ही ट्यूशन पढ़ा करके खड़ा हुआ और आज भी मैं वही हूँ, झीनी झीनी बिनी चदरिया जस के तस रख दिनी चदरिया, कबीर के तरह जीता हूँ, उनके राह पर चलता हूँ। सबका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। अकेला भारी है सब जोड़ करके। लेकिन 2009 सीतामढ़ी पर निकले हैं, पैर पर सर रख करके प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु भगवान और माँ पिता के बाद आप ही को मैं मानता हूँ, इस बार तो कृपा करिए इस गरीब को। घबराते तो वो हैं जो शान शौकत के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एक बड़े प्रयोगशाला के रूप में खड़े हो। राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए। हम बनाना चाह रहे थे, प्रयास किया था, चुनाव हार गए, दरभंगा बन गया। हम एम्स चाह रहे थे, वो भी दरभंगा गया। तो मैं एम्स जैसा हॉस्पिटल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज और IIM जैसे मैनेजमेंट की संस्थान हम यहाँ लाना चाहते हैं। कानपुर में 26 सड़कों की स्वीकृति करके हम चुनाव में गए थे 14 में। बाद में लोगों ने बोर्ड लगा दिया। हर गांव टोला में जो सड़क गई है इस 10-15 साल में, सब मेरा कराया हुआ है। और एक नानपुर में नेशनल हाईवे 222A भी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2024 की तमाम तरह की जो लोकसभा की तैयारियां वो जारी है और सीतामढ़ी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि जदयू के खाते में ये सीट आया है और राजद जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है उनके तरफ से अर्जुन राय जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़े जो राजद के दिग्गज नेता है, अर्जुन राय जी 2009 में लोकसभा के सांसद रहे यहाँ से, मुकेश कुमार यादव जी जो वर्तमान में बाजपट्टी विधानसभा के जो है MLA हैं, जलाल जी हैं, कुशवाहा जी हैं और तमाम साथीगण हैं। सवाल ये है कि 2024 बड़ा महत्वपूर्ण है चूँकि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अर्जुन राय जी 2019 में जब आए थे तो इन्होंने अपने तरफ से कई सारे जो बड़ी सड़कें हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट हाईवे कह सकते हैं, वो तमाम बन रहा है। और इसी वजह से जो लोग हैं, जो इनके विरोधी, वो भी ये कहते हैं कि काम अच्छा किए हैं और जनता जनार्दन है, जनता मालिक है कि इनको वोट देगी। वैसे दिवेश चंद्र ठाकुर जदयू यानी कि जो है इंडिया अलायंस के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब 2019 में ये इलेक्शन लड़े थे तो 1 लाख कुछ वोटों से ये इस बार जो है सीट निकालने में सक्षम नहीं रहे थे, मगर इस मर्तबा जो है माहौल थोड़ा अलग है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां दी। तो पहला दिन तैयारी था आप लोगों का और लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो कम मार्जिन होता है लोकसभा के चुनाव में, 1 लाख या 1,30,000 वोट। तो अब क्या है, खुशी है? तेजस्वी जी ने आपको तीसरी मर्तबा मौका दिया है लोगों के बीच आने का, तो क्या लग रहा है, कितना खुशी और कितना घबराहट है? मैं तो घबराता नहीं हूँ, ये सच बात है। राजनीति करता हूँ लोगों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, देश और समाज के निर्माण के लिए। तो घबराना किस बात का है? घबराते तो वो हैं जो शान शौकत के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव एक बड़े प्रयोगशाला के रूप में खड़े हो रहे हैं देश में। वो प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो अच्छे का नींद उड़ा हुआ है। अब आप एक बात देख लीजिए, साथ कुशवाहा समाज से इंडिया गठबंधन में टिकट दे देना, सभी समाज का समावेश करना। विधायक जी ने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को सुपौल जैसे जगह पर जहाँ बड़ी जाति के लोग जाते हैं, नहीं वहाँ यादव MP हुआ करते थे और वहाँ पर एक पीछे से दलित समाज के नौजवान को टिकट दे दिया। और मैं 2 बार, सच बात है 2 बार मुझे मौका नहीं मिला। मुझे तो खुद पर आश्चर्य होता है कि आखिर सीतामढ़ी के लोग हमको क्यों नहीं मौका दिया। मैं समझता हूँ कि सबका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। अकेला भारी है सब जोड़ करके। लेकिन 2009 में वो हाईवे पास करवा दिए थे जो वो पुपरी होके गुजर रहा है, तो जो लाइन से गुजर रहा है, जो ज़मीन 60,000 रुपये कट्ठा था वो जो है 20 लाख रुपए हो गया। तो गरीब आदमी कहाँ चला जाएगा? मैं बता दूँ, वो नेशनल हाईवे नहीं है, सीतामढ़ी की पहचान है। नेशनल हाईवे 527C। इसकी खूबियाँ को समझ लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार इतने दिन से मुख्यमंत्री रहे, NDA की सरकार देश में है, ऐसी एक भी सड़क, कंक्रीट सड़क, लगभग 65-70 किलोमीटर सड़क जो कंप्लीट RCC हो, एक भी बिहार में नहीं है। आप पहले ऐसे आदमी, पहले ऐसी सड़क है। और ये सड़क कोई भी नेशनल हाईवे के क्राइटेरिया पूरा नहीं करता था। ये तो चौर पगडंडी पर हमने नेशनल हाईवे बनाया है, खूब बांटे हैं। और ये लगभग बनते 1,000 करोड़ का होगा।
आई बगल में जो आप आए हैं रूनी सैदपुर से भिसवा बाजार स्टेट हाईवे 500 करोड़ के, ये भी तो मेरा ही कराया हुआ है। जहाँ से आप अभी ये नानपुर दिखाई दे रहा है, और नानपुर में 26 सड़कों की स्वीकृति करके हम चुनाव में गए थे 14 में। बाद में लोगों ने बोर्ड लगा दिया। हर गांव टोला में जो सड़क गई है इस 10-15 साल में, सब मेरा कराया हुआ है। और एक नानपुर में नेशनल हाईवे 222A भी है, जो विश्वनाथपुर नानपुर जाले है 22 किलोमीटर की, वो भी मैंने कराया। लेकिन अभी हम हार गए तो रिपेयर करके रखा हुआ, उसको भी उसी तरह से बनाना है। यहाँ हॉस्पिटल बना दिया। सीतामढ़ी में पूरे देश से रेल से जोड़ा, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा कराया। नदियों पर बियर बनवा दिया, बाढ़ प्रबंधन पर काम किया। किस सेक्टर में मैंने काम नहीं किया? एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने इलाके में करते हैं तो उनको देश और राज्य की जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा मैंने 5 साल में किया। लेकिन लोगों के मन में जात है, धर्म है, समीकरण है, मालिक है, इसलिए तो आज हम साष्टांग प्रणाम सीतामढ़ी पर निकले हैं, पैर पर सर रख करके प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु भगवान और माँ पिता के बाद आप ही को मैं मानता हूँ। इस बार तो कृपा करिए इस गरीब को कि एक व्यक्ति 22 साल से बैठा है, 75 साल से ज़्यादा उम्र हो गए, 22 साल से यहाँ के लोग को बहला के फुसला करके वोट लिया, MLC बना, और एक काम गिनाने में सफल नहीं हो रहा है। किसी के दरवाज़ा नहीं देखा, कहीं गया नहीं, और इस स्टेटस का इस्तेमाल, जनता के वोट का इस्तेमाल अपने महाराष्ट्र के व्यापार में लगाया। हम तो अपना खून पसीना जला के इनके बच्चों को ठीक करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मौका मिले तो 5 साल में हमने तस्वीर बदली थी, हम इनके तकदीर को बदल दें। और 6 एजेंडा है, 6 बड़ा काम मेरे जिम्मे। क्या एजेंडा है? 6 मौका मिलेगा तो आज तक के मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि जो मैं घोषणा किया हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति बना हो, मैं उस पर काम किया हूँ। और मैं घोषणा कर रखा है लोक संवाद यात्रा में कि सीतामढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। जगत जननी सीता की धरती है, ये हमारा गौरवशाली मतलब अतीत है, ये हमारा ऐतिहासिक ताकत है। और हम इसको और दुनिया लेवल पर इसका मार्केटिंग करेंगे तो यहाँ बेरोजगारी घट जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए। हम बनाना चाह रहे थे, प्रयास किया था, चुनाव हार गए, दरभंगा बन गया। हम एम्स चाह रहे थे, वो भी दरभंगा गया। तो मैं एम्स जैसा हॉस्पिटल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज और IIM जैसे मैनेजमेंट की संस्थान हम यहाँ लाना चाहते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए मैदान उदान नहीं है सीतामढ़ी में? पहले सुन लीजिए, तो ये लाना चाह रहे हैं जो राष्ट्रीय पहचान की ये 5 चीज़ें हैं। और नदियां हैं यहाँ, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स, जिस पर हम सांसद रहते, पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार में बनवाया था। 3 बियर बने, नदियों पर डैम, बियर बैराज बनाकर हर खेत में 12 महीना पानी देना चाहते हैं फ्री में, ताकि किसान खुशहाल हो, उसकी गरीबी घट जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि 24x7 मैं हूँ, 24 घंटा लोग के बीच में रहता हूँ। और जो हमारे सामने प्रतिनिधि हैं, वो जो सामने प्रतिनिधि मतलब जो चुनाव लड़ने आए हैं, वो तो भाई पिकनिक मनाने आते हैं सीतामढ़ी में। तो अब सीतामढ़ी के मतदाता मालिक को ये समझना है कि एक राजा को जो कभी कभी दिखाई देते हैं पूर्णिमा द्वितीया के चांद के तरह, तो उस राजा को चुनना है, या मेरे जैसा गरीब आदमी, किसान मजदूर का बेटा, जिसका जीवन ही ट्यूशन पढ़ा करके खड़ा हुआ, और आज भी मैं वही हूँ, झीनी झीनी बिनी चदरिया, जस के तस रख दिनी चदरिया, कबीर के तरह जीता हूँ, उनके राह पर चलता हूँ। एक टूटी फूटी घर में रहता हूँ, एक टूटी फूटी गाड़ी से चलता हूँ, और जो 12 बजे रात में बुलाता है उसके दरवाजे पर हाजिरी लगाता हूँ। और आज मैं साष्टांग नमस्कार करने, प्रणाम करने चाहूँ, लोगों को प्रणाम किया हूँ। मुझे लगता है कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे नेता तेजस्वी यादव के कार्य और मेरा जो उनके बीच में एक्सेस है, जो हमारी पहुँच है, तेजस्वी जी के इन एक्सेस हमारी जनता से, वो तो हमारे नेता है। तो नेता के करीबी नहीं रहते तो हमको उम्मीदवार कैसे बनाते? मैं तो सिटिंग MP था नहीं, उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया तो भरोसा किया। तो नेता का भरोसा तब तक काम आएगा जब तक जनता का भरोसा होगा। अगर जनता भरोसा दे देगी तो नेता के यहाँ मैं और भरोसेमंद हो जाऊँगा। कितना वोट से है उम्मीद जीतने का? मैं भेटी नहीं ठेकता हूँ। एक आदमी है ना जो कहता है वोट राज हमारा हुकुम तुम्हारा, पहले कहावत थी। वोट इन लोगों का है, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित का है। AC में बैठने वाला साहब कहते हैं कि हम इतना वोट से जीतेंगे, तो अहंकार उनका है, मेरे पास अहंकार नहीं है। इनकी कृपा होगी, ये प्रसन्न होंगे सभी जाति वर्ग के लोग, सीतामढ़ी के मतदाता मालिक, तो मेरी जीत होगी। कितना से जीत होगी ये जनता तय करे।
तो पूरे देश भर में चुनाव की तैयारियां चल रही है। अर्जुन राय जी है, मुकेश यादव जी है, कुशवाहा जी है और तमाम राजद के लोग हैं। सीतामढ़ी बड़ा महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के को इंडिया अलायंस से टिकट, तो दूसरी तरफ जदयू के प्रत्याशी को टिकट। इंडिया अलायंस की अपनी एक लड़ाई है एनडीए के साथ, मगर बिहार में जो 17 महीने की सरकार चली, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के सर पर यह ताज सजा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई, जो अन्ना 17 साल में उतनी नौकरियां नहीं दी गई। किसी बड़े सरकार से ज़्यादा या केंद्र की सरकार से ज़्यादा एक राज्य में एक युवा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नौकरियां बांट रहा है। तो जनता और सीतामढ़ी जो यहाँ जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ क्या सोचती है, अर्जुन राय जी ने आपसे अपनी बात रखी, और जनता क्या सोचती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।